हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटेक गुरु यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे ई स्टाम्प सर्विस के अंतर्गत आर्टिकल्स के बारे में। फ्रेंड्स, आपको ई स्टाम्प की सर्विस तो मिल गई है, लेकिन हमें कस्टमर को बेचने कैसे हैं, उन्हें कैसे इशू करेंगे। क्योंकि हम बिना आर्टिकल की जानकारी के अगर ई स्टाम्प इशू करते हैं तो वो एक प्रकार से इलीगल होगा, क्योंकि पर्टिकुलर केस के लिए या पर्टिकुलर वर्क के लिए अलग अलग आर्टिकल का यूज करना होता है। जिस प्रकार आपने देखा होगा कि आप मैनुअल स्टाम्प लेने के लिए किसी के पास जाते हैं तो वो आपसे निश्चित ही पूछते हैं कि आपको स्टाम्प किस चीज़ के लिए चाहिए। कहने का मतलब है कि कौन सी आर्टिकल के लिए आपको स्टाम्प चाहिए। तो यही चीज़ हमें भी फॉलो करना है। ई स्टाम्प के लिए बहुत ही मस्ट है। आज का वीडियो ई स्टाम्प के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। फ्रेंड्स, सीएससी से ई स्टाम्प लेने और ई स्टाम्प प्रिंट करने का वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएंगे, या फिर आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। आपको यदि ई स्टाम्प के लिए अप्लाई करना है तो आप मेरे चैनल पर मेरा वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट इस लिंक पर आ जाइए shcleStamp.com पर। यहाँ से आप स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद उस एरिया में स्टॉक होल्डिंग जो देते हैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जिनसे आप संपर्क करके ई स्टाम्प ले सकते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे आर्टिकल्स के बारे में। फ्रेंड्स, आर्टिकल की जानकारी होनी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये एक जुडिशियल केस होता है। अगर हम आर्टिकल चुनने में कोई गलती कर देते हैं तो हो सकता है उनको इन फ्यूचर कुछ प्रॉब्लम हो, जिसके कारण आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ई स्टाम्प प्रिंट करने से पहले आर्टिकल की पूरी जानकारी ले लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे सीएससी की लेटेस्ट न्यूज़ आप तक पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको देना चाहूँगा कि अगर आप आधार पेमेंट का काम करते हैं, यूटीआई पैन कार्ड का काम करते हैं, या फिर आप ये काम करना चाहते हैं, तो अभी एक AEPS सर्विस न्यू लॉन्च हुई है, RD पे पॉइंट। RD पे पॉइंट द्वारा अभी डिस्ट्रीब्यूटर ID फ्री में दी जा रही है, जिसमें 3000 के ऊपर के कोई भी ट्रांजैक्शन में 9 रुपये का डायरेक्ट कमीशन मिलेगा। साथ ही बिल पेमेंट, पैन कार्ड, मोबाइल रिचार्ज, इन सभी की ID फ्री में मिलेगी हाई कमीशन के साथ। ये सर्विस अभी न्यू लॉन्च हुई है, इसलिए इसकी डिस्ट्रीब्यूटर ID फ्री में दी जा रही है। अगर आपको ये ID चाहिए तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे फ़ोन नंबर और ईमेल ID। आप फ़ोन नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या जीमेल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। अभी ये 100% फ्री है, आपको किसी भी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है, और आप आसानी से आधार पेमेंट का काम शुरू कर सकते हैं। चलिए चलते हैं आज के मुख्य टॉपिक पर। फ्रेंड्स, आर्टिकल के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें एक ही आर्टिकल को दो अलग अलग चीज़ों पर यूज करना हो जाता है, लेकिन दोनों के कंडीशन अलग अलग होते हैं। तो प्लीज़ स्किप मत करिएगा, आर्टिकल की जानकारी अच्छी तरह से लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 4 की। आप ई स्टाम्प बना रहे हैं और सबसे पहले आर्टिकल चूज करने का ऑप्शन आता है। वहां पर अगर आपके कस्टमर द्वारा किसी भी प्रकार के एफिडेविट, शपथ पत्र, स्कूल कॉलेज, बिजली कनेक्शन, नाम त्रुटि सुधार या किसी भी प्रकार के शपथ पत्र के लिए ई स्टाम्प की आवश्यकता है, उस कंडीशन में आपको आर्टिकल 4 चुनना होगा। आर्टिकल 4 एफिडेविट है। एफिडेविट को शपथ पत्र भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, एफिडेविट नॉन रजिस्ट्रेबल हो सकता है। यहाँ आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि हम जो ई स्टाम्प देते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ऑप्शनल रजिस्ट्रेबल और एक कंपलसरी रजिस्ट्रेबल। तो ऑप्शनल रजिस्ट्रेबल ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं कि आप उसे रजिस्ट्री कराएं और रजिस्ट्री कराने पर ही वैलिड होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। उसे ऑप्शनल रजिस्ट्रेबल कह सकते हैं। लेकिन जो कंपलसरी रजिस्ट्रेबल होता है, जैसे आप कोई भी सामान बेच रहे हैं, कोई भी बॉन्ड कर रहे हैं, लीज पर दे रहे हैं या मॉर्गेज दे रहे हैं, इस कंडीशन में कंपलसरी होता है रजिस्ट्री कराना। तो पहले तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो नॉन रजिस्ट्रेबल है, जैसे कि मैंने अभी आपको आर्टिकल 4 के बारे में बताया जो कि नॉन रजिस्ट्रेबल है। फिर बात करते हैं आर्टिकल 5 की। आर्टिकल 5 एग्रीमेंट। दोस्तों, ये ऑप्शनल रजिस्ट्रेबल भी है और कंपलसरी रजिस्ट्रेबल भी है। यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर दो व्यक्ति के बीच एग्रीमेंट हो रहा है या कोई भी मेमोरेंडम हो रहा है तो आप उसे नॉन रजिस्ट्री कर सकते हैं या नॉन रजिस्ट्री के रूप में यूज कर सकते हैं। लेकिन वो एग्रीमेंट टू सेल हो गया, मान लिया जाए आपने उसे डिस्क्रिप्शन में एग्रीमेंट टू सेल लिखा, तो उस कंडीशन में वो 100% कंपलसरी रजिस्ट्रेबल में आ जाएगा। कहने का मतलब है आर्टिकल 5 का यूज आप थोड़ा सोच समझ के करिएगा। कस्टमर का यदि ये कहना है कि हम दो व्यक्ति के बीच मात्र एग्रीमेंट हो रहा है, उस कंडीशन में आप डिस्क्रिप्शन में नॉर्मली एग्रीमेंट लिख सकते हैं। लेकिन अगर दो व्यक्ति के बीच कोई लेन देन हो रहा है, कोई भी सामान बेच रहे हैं, उस कंडीशन में आपको एग्रीमेंट टू सेल डिस्क्रिप्शन पर लिखना होगा, क्योंकि ये कंपलसरी रजिस्ट्रेबल लिस्ट में आ जाएगा। इस बात को मैं आपको ऐसे समझाने का प्रयास करता हूँ कि मान लीजिए एक व्यक्ति गाड़ी का मालिक है और दूसरा व्यक्ति हो सकता है 1 महीने 2 महीने के लिए किराए पर ले जा रहा है। तो उन दोनों के बीच में जो नॉर्मली मेमोरेंडम होगा उसे हम नॉर्मली एग्रीमेंट कह सकते हैं। लेकिन यदि वह व्यक्ति उस गाड़ी को बेच रहा है तो वो एग्रीमेंट टू सेल को जाता है। कहने का मतलब है ये रजिस्ट्रेबल केस में आएगा। ज़्यादातर हमें यूज आर्टिकल 4 और आर्टिकल 5 की ही होती है, क्योंकि नॉर्मली ये डॉक्यूमेंट लगने ही होते हैं।
बैंक में लोन लेना है, कॉलेज में एडमिशन लेना है, स्कूल में एडमिशन लेना है, उस कंडीशन में शपथ पत्र की आवश्यकता होती है और दो व्यक्तियों के बीच के एग्रीमेंट को आर्टिकल 5 में नोट किया जाता है। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 35 की। आर्टिकल 35 एक लीज पेपर होता है। मान लीजिए हम कोई भी घर 1 साल के लिए लीज में ले रहे हैं या 1 साल से अधिक के लिए लीज में ले रहे हैं, तो दोनों ही कंडीशन में हम आर्टिकल 35 का यूज कर सकते हैं। लेकिन यदि 1 साल से कम के लिए हम लीज पेपर ले रहे हैं, उस कंडीशन में तो वो रजिस्ट्रेबल नहीं है, लेकिन हो सकता है वो 5 साल, 10 साल, 20 साल के लिए लीज में ले रहे हैं, तो वैसे कंडीशन में रजिस्ट्रेबल 100% कंपलसरी हो जाता है। तो कोई भी लीज पेपर अगर आप बना रहे हैं तो आपको आर्टिकल 35 का यूज करना होगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 19 की। फ्रेंड्स आपके पास कस्टमर आते होंगे राइट टू इन्फॉर्मेशन के लिए, जिसमें 10 रुपये का स्टाम्प लगता है, तो उस कंडीशन में आप आर्टिकल 19 का यूज कर सकते हैं। ये सर्टिफिकेट और अदर डॉक्यूमेंट के लिए होता है। फिर बात करते हैं आर्टिकल 46 की। आर्टिकल 46 पार्टनरशिप के लिए होता है। दो व्यक्ति अगर कोई भी वर्क पार्टनरशिप में स्टार्ट कर रहे हैं, उस कंडीशन में अगर वो स्टाम्प लेना चाहते हैं तो आप आर्टिकल 46 का यूज करके पार्टनरशिप का बॉन्ड पेपर उनको दे सकते हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल जिसे हम बैंक लोन के लिए यूज करते हैं, जो है आर्टिकल 40। लोग मॉर्गेज लोन लेते हैं तो उसके लिए एक स्टाम्प पेपर की जरूरत होती है। ऐसे कंडीशन में आप आर्टिकल 40 का यूज करके अपने कस्टमर को ई स्टाम्प प्रोवाइड करा सकते हैं। फिर है आर्टिकल 45। दो या दो से अधिक भाइयों बहनों के बीच में जो पार्टीशन होता है, उस कंडीशन में उनको ई स्टाम्प की जरूरत पड़ती है। ऐसे कंडीशन में आप आर्टिकल 45 का यूज करके उन्हें पार्टीशन का ई स्टाम्प दे सकते हैं। आर्टिकल 29, ये आर्टिकल डिवोर्स पेपर के लिए होता है। फ्रेंड्स आर्टिकल तो बहुत सारे हैं, लगभग हमारे ई स्टाम्प में 65 प्रकार के आर्टिकल्स हैं, जिसका यूज हमें अलग अलग कंडीशन में अलग अलग आर्टिकल का करना है। और वीडियो के माध्यम से एक एक आर्टिकल की जानकारी दे पाना मुश्किल है। अगर आपको आर्टिकल का ये PDF चाहिए तो प्लीज आप मेरा चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आप ब्लू कलर में ज्वाइन बटन देख रहे होंगे, यहाँ से आप मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम के लिए आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। अगर उसका सॉल्यूशन मेरे पास होगा तो मैं निश्चित ही रिप्लाई करूंगा। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे दूंगा, जिसके माध्यम से मैं आपको PDF सेंड कर पाऊंगा। फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो का मुख्य उद्देश्य ये था कि अगर आप ई स्टाम्प का काम कर रहे हैं तो आप बिना आर्टिकल की जानकारी के ई स्टाम्प प्रोवाइड ना कराएं। ये एक इलीगल प्रोसेस हो सकता है। और कुछ फ्रेंड्स का कहना था कि उनके स्टेट में ई स्टाम्प स्टार्ट है या नहीं, तो दोस्तों मैंने आपको कमेंट में भी रिप्लाई किया था कि आप SSCL के साइट पर जाइए, sscl-estamp.com करके, यहाँ पर आप स्टेट का लिस्ट देख सकते हैं। फ्रेंड्स बताइएगा जरूर आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो पसंद आया होगा तो अपने CSC फ्रेंड्स में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।